मेरे प्रिय अजीजों, अय्यूब नबी की किताब उसका 32वां अध्याय और 2 और 3 पद। अय्यूब किसको दोषी ठहराया उसने? है? अभी आपने पढ़ा है ना? क्यों ठहराया? क्यों ठहराया? क्या लिखा है? उसके जो तीनों दोस्त, एलीहू सबसे छोटा था। एलीहू है, एलीहू सबसे छोटा था और वो अय्यूब से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था, वो भी चाहता था कि वो परमेश्वर को छोड़ दे, क्योंकि वो उसके दुख को देख नहीं पा रहे थे, उसके कष्ट को देख नहीं पा रहे थे, उसके सारे सामान जो खत्म हो रहे थे उसको देख नहीं पा रहे थे। इसलिए वो चाहता था कि वो परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन वो हर एक बात के लिए जब परमेश्वर का धन्यवाद करता था तो एलीहू को और उसके दोस्तों को और उसकी पत्नी को यह बुरा लगता था। वो क्रोधित होते थे कि वो हर बात में अपने परमेश्वर को धन्यवाद क्यों कहता है। चाहते थे कि ये परमेश्वर को छोड़ दे। कभी कभी जीवन में हमारे भी होता है, जब हम परिस्थितियों में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तो हमारे बहुत से शुभचिंतक जिन्हें कहते हैं, वो उस समय बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। वो दरअसल शुभचिंतक नहीं होते, वो शैतान के कार्यों को पूरा करते हैं। वो हमें, जब हम बीमारी में आ जाएं, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएं, बहुत ज्यादा नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो हमें बहुत अच्छे धार्मिकताओं के रास्ते दिखा देते हैं कि वहां चले जाओ, वहां नौकरी मिल जाएगी। मैंने खुद कराया है ऐसा। मेरे घर में तो नौकरी आ गई, गवर्नमेंट जॉब आई है, सरकारी नौकरी लगी है, तू भी चल। और हम चले जाते हैं। परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करता है जो एक बार परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद चले जाते हैं। मैं जब पादरी बनने के लिए आया था तो मेरा अपना सिद्धांत था और मैं चाहता भी था, मैं 100 नहीं बचाऊंगा लेकिन 1 बचाऊंगा और सॉलिड बचाऊंगा। मैं 100 नहीं बचाऊंगा, 100 पर विश्वास नहीं करता मैं करता हूं 1 पर जो सॉलिड हो, जिसके लिए मैं घमंड कर सकूं कि हां, इसको परमेश्वर के रास्ते पर हम लेकर के आए। एक बार सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की बात है,
मैं वचन देकर के बाहर निकला तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि पादरी साहब बहुत अच्छा वचन बोला है, बहुत अच्छा वचन। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उस वचन जो बोला गया है, उस वचन से अगर एक व्यक्ति भी बच जाएगा, उस वचन को एक व्यक्ति भी स्वीकार कर लेगा, तो ये मेरा वचन क्या होगा? साकार हो जाएगा। वरना तो वचन तो बहुत सुनते हैं हम सब, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े खतरनाक, मैं तो कुछ भी नहीं, उनके वचन सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। अरे भाई उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है। अरे उनका तो सुन तो लिया, लेकिन उसके सुनने से हमारे अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव आया है, वो महत्व रखता है। सुनना महत्व नहीं रखता है। कहते ना, कहावत है, कथनी और है? क्या बोल रहे हैं शर्मा जी? नहीं बोल रहे शर्मा जी तो। हाँ, बोलने में और करने में क्या अंतर? हम बोलते क्या हैं और करते क्या हैं? पेड़ लगाते हैं बबूल का और आम की उपेक्षा करते हैं। कहां से मिलेगा आम जब पेड़ तो लगाया बबूल का है? तो आम कहां से आएंगे भाई? आम नहीं आएंगे, कांटे ही आएंगे। क्रोध की जननी सिर्फ एक ही है, और वो कौन है बताएं? बताइएगा। जन्मदाता कौन है इस क्रोध का? 26 के बाद 27 हाथ पढ़ दीजिए, इसी की मिल जाएगा आपको। इफिसियों 4 की 26 पढ़िए ना आपने, 27 और पढ़ दीजिए, मिल जाएगा। क्या? शैतान है ना? शैतान क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? शैतान को अवसर मत दो। यही शैतान जो है मेरे क्रोध को, मेरे गुस्से को, धार्मिकता वाले को पाप में कन्वर्ट करने का ताकत रखता है, ताकत रखता है। लेकिन उससे बड़ी ताकत जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अगर हम उसके साथ हम धार्मिकता का गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा हमारा पाप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रिय अजीजों, गुस्सा तो करो, लेकिन पाप मत करो। गुस्सा तो करो, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले क्या कर लो? हमारे पास बहुत छोटा बस टाइम बचता है इस हिसाब से, तो है ना? सूर्य उदय यानी कि सूर्य निकलने से पहले हमारा गुस्सा क्या हो जाए? शांत हो जाए, यानी कि रात रात का गुस्सा है। अस्त होने से पहले, सॉरी,
थैंक यू। अस्त होने से पहले क्या हो जाए? हमारा गुस्सा शांत हो जाए, चेंज हो जाए। हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारी डिग्निटी है, उसमें क्या होना चाहिए? चेंज आ जाना चाहिए। और अगर ये चेंज नहीं आया, हम गुस्सा ही रहे, तो क्या होगा? वो गुस्सा क्या बन जाएगा? पाप बन जाएगा। और जब पाप बन जाएगा तो हम पाप के हकदार हो जाएंगे। कोशिश करें गुस्सा या क्रोध ना करें। क्रोध, गुस्सा घर की शांति भी बर्बाद करता है, घर की ब्लेसिंग्स भी खत्म करता है, घर की बरकत को भी खत्म करता है, घर के अमन, शांति, चैन को भी खत्म करता है। इसलिए गुस्सा ना करो। गुस्सा करो, वैलिड वाला करो, सही वाला। तो इसलिए वचन के अनुसार अपने आप को लेकर के चलो। याकूब उसका 1 अध्याय और 20वीं आयत और पढ़ दीजिए। बस याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जी, याकूब 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत। क्या? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? पालन। यानी कि जो मनुष्य का क्रोध है, परमेश्वर के धर्म का, जो व्यक्ति क्रोध से भरा रहता है, जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध है। कहते हैं ना, यार मुझे बात करना भी अच्छा नहीं लगता उस व्यक्ति से, मैं नहीं करूंगा भाई उससे, तो आप कर लो जाकर के, मेरे पे नहीं करी जाएगी उससे बात। क्यों? क्योंकि वो हर समय क्या होता है? क्रोध में ही रहता है। उसने अपनी जिंदगी क्रोध में ही गुजारनी है और गुजार रहा है। वो व्यक्ति धर्म में, परमेश्वर के धर्म में, क्या लिखा, क्या कहा था आपने मैडम? पालन नहीं कर सकता है। कह तो सकता है कि मैं पालन करता हूं, लेकिन वो वास्तविकता में पालन नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए अब क्रोध खत्म करना सीख लो, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो क्रोध रख लो या परमेश्वर का धर्म रख लो। तो इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, कोशिश करें। कोशिश करना इंसान का काम है और परमेश्वर उस कोशिश को साकार करना उसका धर्म है। तो इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, क्रोध पर अंकुश लगाओ। जितना व्यक्ति क्रोधित होता है, उतना ही उसका मेंटेनेंस बिगड़ता है। सही रहोगे, आशीषित रहेंगे, फलवंत रहेंगे, और प्रभु की आशीषें हम पर क्या होंगी? बनी रहेगी। प्रभु आप सबों के साथ रहे। प्रभु आप सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अभी हम एक और गीत गाएंगे, गीत का नंबर 577। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे 577, और जमायत खड़ी हो जाएगी।
हमारे दिव्य सामर्थ्य अनुग्रह का परमेश्वर, हम आपका शुक्र आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे बेटे और तेरी बेटी प्रभु परमेश्वर आपको दिया, इन बेटों को स्वीकार करें, आपका साफ करें, और जो बेटा और बेटी के किसी काल पर नहीं दे पाए तो हर एक के हालात के बारे में हमसे बेहतर जाना हमारी प्रार्थनाएं इस देश को अपने लेखकों और लेखबंदियों के द्वारा अपने लेख कामों के लिए इस्तेमाल प्रवेश के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन तब आपके बहुत और रूह कुदूस की आपसे लेकर हमेशा इस जमात के पूरे ईमानदार तमाम बीमार विशेषकर हैदराबाद चर्च फैमिली के परिवार खानदान के